हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्विटर पीटाई चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने अब तक डे 1 के शिफ्ट 3 के पार्ट 1 के क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें दिया हुआ है द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ 12 प्लेयर्स इंक्रीजेज बाई 1.5 kg। यानी 12 प्लेयर्स का एवरेज वेट है जो इंक्रीज करता है कितना? 1.5 kg है जो इंक्रीज कर जाता है। व्हेन ए प्लेयर हु वेट्स 63 kg इज रिप्लेस्ड बाई ए न्यू प्लेयर्स, यानी जो नया प्लेयर्स आता है वह 63 kg वाले प्लेयर से रिप्लेस्ड होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू प्लेयर, यानी नए प्लेयर का वेट क्या होगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कितना केजी वेट है जो इंक्रीज किया। तो एवरेज 1.5 kg वेट इंक्रीज किया, तो टोटल कितना केजी वेट इंक्रीज किया? तो 12 इंटू 1.5। जब 12 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 kg है जो इंक्रीज किया, इंक्रीज्ड वेट। ठीक है, यह 18 kg इंक्रीज किया। और जो प्लेयर रिप्लेस हुआ, जिसके जगह पर रिप्लेस हुआ, उस प्लेयर का वेट कितना था? 63 kg। तो न्यू प्लेयर का वेट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ न्यू प्लेयर कितना हो जाएगा? जो पहले वाले प्लेयर था उसका वेट है 63 kg और 18 kg है जो इंक्रीज किया। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 81 kg, यानी न्यू प्लेयर का जो वेट होगा 81 kg हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 5 किलोमीटर रेस एस गेव 500 मीटर हेड टू स्टार्ट टू टी। यानी एक 5 किलोमीटर का रेस है, मान के चलते ये 5 किलोमीटर का रेस है जिसमें एस ने टी को क्या करता है? 500 मीटर का हेड देता है, यानी 500 मीटर आगे से दौड़ने के लिए कहता है। यानी यहाँ से यह दौड़ेगा, टोटल 5 किलोमीटर है और यह जो यहाँ से दौड़ेगा तो टी के लिए यह 4.5 किलोमीटर हो जाएगा। यानी एस है जो 5 किलोमीटर दौड़ेगा और टी है जो 4.5 किलोमीटर दौड़ेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इफ दे फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम में यह 5 किलोमीटर दौड़ता है और यह सेम टी है जो सेम टाइम में 4.5 किलोमीटर दौड़ता है। द स्पीड ऑफ टी इज 13.5 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका स्पीड दिया हुआ है कितना? 13.5 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 4.5 किलोमीटर है, तो 4.5 अपॉन 13.5। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 आवर्स हो जाएगा। यानी टाइम हमारा निकल गया कितना? 1/3 आवर्स। 1/3 आवर्स टी के लिए लग रहा है तो एस के लिए भी 1/3 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो क्या निकालना है हमको? स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 5 अपॉन 1/3। जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 3 यानी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो एस का स्पीड निकला कितना है? स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर 8/19 देन द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट हम इसको फार्मूला वाइज सोल्व कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू 8/19 है, तो 8/19 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, तो 1 होल 64/361। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 3 ब्रेड्स एंड 1 पैकेट्स जूस एट द सर्टेन स्टोर इज 323.50 रुपीज। यानी 3 ब्रेड प्लस 1 पैकेट जूस का दाम कितना है? 323 रुपया 50 पैसा है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ एट द सेम स्टोर द कॉस्ट ऑफ 5 ब्रेड एंड 1 पैकेट जूस इज 430 रुपीज 50 पैसे। यानी 5 ब्रेड और 1 पैकेट जूस का दाम कितना दिया हुआ है?
33 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रेड्स एंड 2 पैकेट्स ऑफ जूस दिस स्टोर, यानी दो ब्रेड और 2 पैकेट जूस का दाम कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 1 पहले वाले को माने, इक्वेशन 2 दूसरे वाले को माने। अब हमें क्या करना है, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। जब दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो 5b में से 3b गया तो 2b हो गया और यह दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 433 रुपया 50 पैसा में से 323 रुपया 50 पैसा को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, यानी 3 में से 3 गया तो 0, फिर 3 में से 2 गया तो 1, फिर 4 में से 3 गया तो 1, यानी 110, यानी 2 ब्रेड का दाम 110 रुपया निकल गया। तो एक ब्रेड का दाम कितना हो जाएगा, एक ब्रेड का दाम हो जाएगा 55 रुपया। जब एक ब्रेड का दाम 55 रुपया तो 3 ब्रेड का दाम क्या हो जाएगा, 5 15 5 5 15 1 16, यानी 165 रुपया। तो 165 रुपया क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 3b बराबर 165, तो 165 प्लस 1 जूस बराबर 323.50। तो 1 जूस पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, 323 में से 165 को माइनस करेंगे, यानी 323.50 में से 165 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 165 लिख दिए। तो 323.50 में से 165 गया तो 158.50। ठीक है, तो एक पैकेट जूस का दाम 158.50, तो 2 पैकेट जूस का दाम कितना हो जाएगा, 2 पैकेट जूस का दाम 158.50 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 के 0 हासिल 1 और 2 16 17 के साथ हासिल 1 5 9 10 11 के 1 हासिल 1 2 1 3, यानी 317 रुपया आ गया। यानी 2 पैकेट जूस का दाम 317 रुपया और 2 पैकेट ब्रेड का दाम 110 रुपया। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 427 रुपया, यानी 2 पैकेट जूस और 2 पैकेट ब्रेड का दाम 427 रुपया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ इफ ए बराबर 1 अपॉन, यहाँ पर ए हो जाएगा a माइनस √6, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a। तो a प्लस 1/a को क्या लिख सकते हैं, यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 4। ये कैसे आया है, जब इसको तोड़ेंगे तो सेम यहाँ पर ये a प्लस 1/a का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, a माइनस 1/a का वैल्यू निकल जाएगा तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, a प्लस 1/a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a माइनस 1/a का वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस √6a बराबर 1, a स्क्वायर माइनस √6a माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों साइड a से डिवाइड करेंगे। जब इस साइड a से डिवाइड किए तो इस साइड भी a से डिवाइड करना पड़ेगा। जब a स्क्वायर में a से डिवाइड होगा तो a हो जाएगा माइनस √6 माइनस 1 अपॉन a बराबर 0। अब क्या करते हैं, a माइनस 1/a बराबर माइनस √6 है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस √6, तो √6 आ गया, यानी a माइनस 1/a का जो वैल्यू आया कितना आया, √6 आया। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 का होल स्क्वायर प्लस 4, √6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 10। तो a प्लस 1/a का जो वैल्यू आया, यहाँ पर स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी √10 आ गया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है मनोज मार्क हिज गुड्स 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो जो ही परसेंटेज दिख रहा है उसको क्या कर लेना है, उसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेना है। यानी 30% को क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 3/10 करने का मतलब है कि CP बराबर 10 यूनिट, तो MP बराबर कितना हो जाएगा, MP बराबर 13 यूनिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 30% एबव कह रहा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, यानी MP है जो 30% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो अगर CP 10 यूनिट है तो MP बराबर क्या हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस दोनों को ऐड किए हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एंड गिव्स 12% डिस्काउंट टू द कस्टमर। फिर से यहाँ पर 12% है, 12% डिस्काउंट है, तो क्या लिख सकते हैं, 12% को 3/25। तो MP बराबर 25 और SP बराबर क्या हो जाएगा,
25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा, क्योंकि 3 यूनिट है जो डिस्काउंट देता है किस पर, 25 पे, तो 25 में से 3 को घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट के लिए हमें क्या निकालना होगा, सीपी और एसपी का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो सीपी और एसपी का वैल्यू पता करने के लिए क्या करना होगा, एमपी को बराबर करना होगा। एमपी को बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या है, 13 है, यहाँ पर 25 है, तो क्या हम यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर यहाँ पर 25 से किए तो यहाँ भी 25 से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ था सीपी और एमपी का, ठीक है। अगर यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एमपी और सीपी दोनों रेशियो में है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 50 आ जाएगा, और 22 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 दूना 26, 2 28, यानी 2 से 86 आ गया। तो सीपी पता चल गया और एसपी पता चल गया। तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है या लॉस दिख रहा है, तो हमें प्रॉफिट दिख रहा है। कितना का प्रॉफिट दिख रहा है, तो 2 से 86 में से 2 से 50 को माइनस करेंगे तो 36 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब हमें प्रॉफिट परसेंट पता करना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए 36 बटे सीपी, सीपी कितना है, 2 से 50 है, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 25, 5 दूना 10, यानी 72 बटे 5। 72 बटे 5 कहने का मतलब है 14.4%। तो 14.4 कहाँ पर है, तो 14.4 है जो ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पीछे जो क्वेश्चन बनाए थे सेम क्वेश्चन है। क्या है, x बराबर 1/x-5 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसको कैसे लिखे हैं, तो इसको पहले तोड़ कर देख लेते हैं। क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए माइनस 2 लिख लिए। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है प्लस 2ab, यानी प्लस 2 होना चाहिए, और प्लस 2 लाने के लिए यहाँ पर प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिखे हैं। तो यहाँ पर x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 1, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों साइड x से डिवाइड कर दीजिए, इस साइड भी x से और इस साइड भी x से। जब x से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर में x से डिवाइड होगा तो x हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 1/x बराबर 0, 0 बटे x बराबर 0 हो जाएगा। फिर x माइनस 1/x, माइनस 5 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो प्लस 5 आ गया, यानी x माइनस 1/x का जो वैल्यू आया 5 आया, और 5 यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दीजिए। जब 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 जोड़ 4 बराबर 29, यानी x प्लस 1/x का जो वैल्यू होगा स्क्वायर है, राइट साइड में जाएगा तो क्यू हो जाएगा, यानी √29। तो √29 कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ ए शॉपकीपर मार्क्ड ए प्रोडक्ट 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो 2/5 होता है। अगर याद नहीं है तो हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो 2/5 आ गया, तो CP बराबर 5 यूनिट, तो MP बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो MP निकल जाएगा, यानी 7 आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 40% एबव मार्क करता है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है एंड सोल्ड द प्रोडक्ट फॉर ₹3,780 बाई गिविंग द डिस्काउंट 10%। फिर यहाँ पर डिस्काउंट है कितना, 10% है, तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो डिस्काउंट 10% है, तो MP बराबर 10 यूनिट, तो SP बराबर क्या हो जाएगा, SP बराबर 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 यूनिट हो जाएगा। फिर हमसे पूछ रहा है द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर, परसेंटेज पूछ रहा है। जो ही परसेंटेज पूछ रहा है तो हमें इस वैल्यू का नीड नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर CP और SP का रेशियो पता चल जाता है तो हमें इस वैल्यू का जरूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ से हम परसेंटेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो CP और SP का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों MP को बराबर करना होगा। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि CP और MP रेशियो में है।
यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो CP बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ गया, और यहाँ पर SP बराबर 963 आ गया। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट जो हुआ 63 में से 50 को घटाएंगे तो 13 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, 50 पर इंटू 100। ठीक है, 50 एकम 50, 50 दूना 100, यानी 26% है जो इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, तो ये रहा आज की क्लास। कैसी लगी आप लोगों की आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।